अब हम आपके बॉडी पैराग्राफ जो है वो 1 को देख लेते हैं। सेंटेंस बाय सेंटेंस हम इसका जो है वो एनालिसिस करते हैं कि क्या मिस्टेक जो है वो इसमें आपने की है। पहला सेंटेंस आपने जो लिखा है, मोबाइल फोन्स इटसेल्फ आर नॉट हार्मफुल टू यूज। अब आप देखें जरा, थोड़ा सा गौर करें कि मोबाइल फोन्स आप कह रही हैं, मोबाइल फोन्स, राइट? सो मोबाइल फोन्स मीन द फोन्स आर मोर देन वन, एक से ज्यादा फोन्स की बात हो रही है। लेकिन आपने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज किया है वो किया है इटसेल्फ, जो कि सिंगुलर के लिए होता है। तो आपने यहां पर जो है वो करना था देमसेल्व्स। तो इस सेंटेंस को आप बेटर कैसे कर सकते हैं? मोबाइल फोन्स देमसेल्व्स आर नॉट हार्मफुल। तो ये बात ऑब्वियस है कि मोबाइल फोन डेफिनेटली यूज करने के लिए ही होते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्डिंग जो है वो अगर आप डालेंगे तो वो जस्ट आपकी नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज होंगे, उसमें इम्पैक्ट जो है वो आपका इंक्रीज नहीं होगा, इम्पैक्ट जो है वो डिक्रीज होगा। राइट? जो गुड इम्पैक्ट है वो डिक्रीज होगा। उसमें देखिए आप कि मोबाइल फोन्स themselves आर नॉट हार्मफुल। सो टू यूज राइट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बात ऑब्वियस है कि मोबाइल फोन जो है वो यूज करने के लिए होते हैं। उसके बाद सेंटेंस टू की अगर हम बात करें तो सेंटेंस टू में आपने लिखा है, बट बाय यूजिंग इट इन द स्कूल्स स्टूडेंट्स कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर स्टडीज because having a phone in their pocket can urge the them to check it often, right? So I think this T is actually typo. अब देखिए यहां पर आप गौर करेंगे, बट बाय यूजिंग इट इन द स्कूल्स, जो आप हमेशा जब आप राइट करते हैं तो आप पिछले सेंटेंस को लाजमी माइंड में रखें कि मैंने लास्ट सेंटेंस के अंदर जब वो क्या राइट किया है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो पीछे लिखाते हैं ना, उसको हम जो है वो माइंड में नहीं रखते, जिसकी वजह से हम बहुत सारे जो है वो एरर करते हैं। अब यहाँ पर इनका लास्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है मोबाइल फोन्स। सो द मोबाइल फोन्स एक्चुअली आर मोर देन वन हियर, लाइक दे आर प्लूरल, राइट? बट यहाँ पर आप जो उसके लिए प्रोनाउन यूज कर रही हैं, बट बाय यूजिंग इट, यहाँ पे आपने उसके लिए फिर जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन का जो है वो इट का यूज किया, जो कि आपकी मिस्टेक है। अब उसके बाद जो है वो आपने यूज किया है इन द स्कूल्स। तो हम किसी भी पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहे, वी आर एक्चुअली टॉकिंग जनरली अबाउट ऑल द स्कूल्स। तो यहां पर दी आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो भी आपका रॉन्ग है। और यहां पर ये जो आपने देम के साथ दी यूज किया है, ये आपकी टाइपो है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जहां पे आपने लिखा है अर्ज द देम टू चेक फ्रीक्वेंटली। ये बेटर था कि आप लिखती इनकरेज देम टू चेक फ्रीक्वेंटली। इसका करेक्ट वर्जन हम देख लेते हैं कि इसके करेक्ट वर्जन में आप इसको जो है वो किस तरह से इंप्रूव कर सकती थी। लेक्सिकल रिसोर्सेज का आप यहां पर यूज कर सकती थी। हाउएवर लेक्सिकल रिसोर्स और यहां पर यूजिंग देम, यूजिंग क्या है? जेरेंट है। यूजिंग देम इन स्कूल्स कैन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्टडीज, कॉमा, एज having a phone in their pocket may attempt them to check it frequently. सेंटेंस थ्री को जो है वो चेक कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, when a teacher is teaching in a class, students can get distracted by the ringing text or notifications on the phone, and the focus will shift to the phone instead of studies. सबसे पहले आप देखें कि आपने टीचर को एज अ नाउन यूज किया, और उसके बाद फिर आपने जो है वो टीचिंग का जो है वो यूज कर दिया एज अ वर्ब। तो ये एक्चुअली
दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। तो रिपीटेशन से जो है वो आप अवॉइड करें। यहां पर आपने दूसरा जो है वो जो मिस्टेक की है, आपने फिर जो है वो दी आर्टिकल का जो है वो यूज किया है, द फोन। इसका मतलब है कि आप किसी एक स्पेसिफिक फोन की बात कर रही हैं, ऑन द फोन। और पीछे आप अपने सेंटेंस में देखें, स्टूडेंट्स आपके प्लूरल हैं, तो तमाम स्टूडेंट के पास एक मोबाइल नहीं हो सकता, सबके पास अपने अपने होंगे। तो बेटर टू से देयर फोन्स। आपने एक अननेचुरल जो है वो एंडिंग की है इस सेंटेंस की, यानी जिसमें आपने जो है वो लिखा है इंस्टेड ऑफ स्टडीज। तो ये आपको जो है वो लिखना चाहिए था इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द लेसन। करेक्ट वर्जन जो है वो आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, कॉमा, ड्यूरिंग क्लास, कॉमा, students may become distracted by the ringing, by the ringing। अब आप टेक्स्ट का वर्ड यूज कर रही हैं। टेक्स्ट का वर्ड जो है वो आप याद रखें कि ये स्पोकन में यूज किया जाता है, ठीक है, और कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो है वो ये वेरी करता है। लिहाजा मैसेजेस जो है वो एज ए जनरल जो है वो यूज किया जाता है, तो मैसेजेस लिखना ज्यादा बेहतर था। रिंगिंग, कॉमा, मैसेजेस, कॉमा, or notifications on their phones, comma, causing them to lose focus on the lesson। सेंटेंस फोर जो है वो, उसको अब हम स्टडी कर लेते हैं। सेंटेंस फोर का इन्होंने आगाज किया है लेक्सिकल रिसोर्स से, जो कि फर्दरमोर it can also affect the discipline of the class and can cause an argument between a teacher and a student। It can also affect the discipline। ये सेंटेंस, ये पार्ट, ये क्लॉज तो आपकी ठीक है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ रिपीटेशन। अगर आप देखें कि आप अगले पार्ट में भी जो है वो अफेक्ट होने की ही बात कर रही हैं, कॉज की ही बात कर रही हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोर ओवर मोबाइल फोन यूज कैन डिस्टर्ब क्लास डिसिप्लिन एंड मे इवन लीड टू द कंफ्लिक्ट बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हम इसका जो है वो करेक्ट वर्जन एज अ होल देखें बॉडी पैराग्राफ का, तो इस तरह से होगा, मोबाइल फोन्स themselves are not harmful, however using them in schools can distract students from their studies, as having a phone in their pocket may tempt them to check it frequently. For example, during class, students may become distracted by the ringing messages or notifications on their phones, causing them to lose focus on the lesson. Moreover, mobile phone use can disturb class discipline and may even lead to conflicts between teachers and students.